मैं कुछ शिकायतों को लेकर के आपको बताऊंगा जो मैं कमेंट पे और हर जगह लोगों से सुनता हूं। एक एक करके मैं चाहूंगा उस पर आप जवाब देते चलें कि जमुई में 4 विधानसभा है जिला में, एक लोजपा के नाम से भी रहने की बात आ रही है सामने। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए हमारे साथ जमुई सांसद अरुण भारती जी हैं हमारे साथ। बहुत लंबा दौरा इस बार रहा है, 2-3 दिन रुके हैं जमुई में, क्या देखे? देखिए लगातार जिस तरह से आरोप लगते रहे थे चुनाव के वक्त कि चुनाव जीत करके आने के बाद कभी आएंगे नहीं, तो इन सारे मिथकों को तोड़ते हुए लगातार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए हुए हैं। लगातार विकास के कार्य भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे जो प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कितनी सारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ। इसके अलावा कटौना हॉल्ट की जो बहुत लंबी मांग थी वो भी पूरा हुआ। इस तरह से जमुई क्षेत्र की जनता की अलग अलग जो मांगे हैं उस पर हम लोग प्रयासरत हैं। और उसके साथ साथ लोकसभा क्षेत्र में भी जहां घटनाएं हो रही हैं, जहां खुशियां बांटनी हैं या कहीं भी जो जहां विकास कार्य होने हैं, हर ऐसी जगह पर अपनी उपस्थिति लगातार बनाए हुए हैं। इसी क्रम में पार्टी के कुछ दायित्व हैं, लेकिन उससे पहले था कि क्षेत्र में आके अपना काम करेंगे और उसके बाद पार्टी के दायित्व को भी पूरा करेंगे। मैं कुछ शिकायतों को लेकर के आपको बताऊंगा जो मैं कमेंट पे और हर जगह लोगों से सुनता हूं। एक एक करके मैं चाहूंगा उस पर आप जवाब देते चले जाएं। पहला तो कि आप लोग चाहते हैं कि कम से कम महीने में एक बार आएँ, तो लोग का ये शिकायत रहता है कि बीच में बहुत गैप हो गया था। बीच में कुछ गैप हुआ था क्योंकि झारखंड में पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जहां हमारे प्रत्याशी चतरा से श्री जनार्दन पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी का दायित्व, मैं वहां का प्रभारी हूं, उस कारण लगभग 15-20 दिन का मुझे वहां समय देना पड़ गया था। इसके अलावा जब दिल्ली में गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े तो वहाँ भी मुझे लगभग 15-20 दिन का समय देना पड़ गया था, जिस कारण से बीच में छोटा सा एक गैप हुआ है। लेकिन इन सारी गैप्स को, सारी जो बीच में इतनी मतलब कम्युनिकेशन में गैप रहा है, उसको हम लोग अभी पूरा कर लेंगे। जो जो भी छूटे हुए जगह थे जहाँ जाना था उन सभी जगह जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, आशीर्वाद दिया था, ऐसी हर जगह पे जा रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से अनुपस्थित भी रहा तो मेरे पार्टी के लोग, मेरे जिलाध्यक्ष, मेरे पार्टी के अन्य पदाधिकारी, जो एनडीए के अलग अलग नेता हैं, वो लोग, कन्हैया लाल जी, शैलेंद्र महतो जी, एनडीए के सभी नेता अपनी उपस्थिति लगातार जनता के बीच बनाए हुए थे। और सारी खबरें मुझे प्राप्त हो रही थी। जहाँ जहाँ भी मुझे इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ी, प्रशासन से बात करने की ज़रूरत पड़ी, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ नहीं रहते हुए भी लगातार तत्पर थे, प्रयासरत थे और उनके समस्याओं का समाधान निकाल रहे थे। जी, एक और शिकायत मिलता है कि जो पहले का जितना था प्रोग्राम उसको मतलब आगे बढ़ रहा है या फिर उस पर काम चल रहा है, कोई नया जो कि आप अब कुछ शुरुआत करने वाले हैं या किसी की घोषणा करने वाले हैं कि आप इस कार्यकाल में आने वाला है या आया है? देखिए, पुराने कार्य जो थे, जो चुनावी वादा भी था कि जो पुराने कार्य थे उनको हम लोग पूरा करेंगे, वो कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपने मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल को फॉलो किया होगा तो उसमें एक कटौना हॉल्ट का बहुत लंबित मांग था, उसको पूरा किया गया है। गढ़ी डैम में उसको जीर्णोद्धार करना था, उसमें अलग अलग जो कार्य कर रहे थे उसको लेकर के हम लोग प्रयासरत थे। उसमें गंगा के पानी को ले आना एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए लगातार प्रयासरत थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हम लोग की इस मांग को मान लिया। इसके अलावा बरनार जलाशय का जीर्णोद्धार करना था, जो हम लोगों ने कई फोरम पे मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठाया था और मुख्यमंत्री जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जमुई में एक औद्योगिक पार्क लगे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा माननीय जो यहाँ से पहले सांसद थे चिराग पासवान जी, उनके मंत्रालय से भी एक फूड पार्क यहाँ आए, इसके लिए प्रयासरत हैं। एक स्कूल के लिए बात चल रही है और इसके अलावा एक और संस्था की बात चल रही है। अगर अप्रूव हो जाएगा तो इसकी बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो मैं लगातार इन चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की जो समस्या है, जो पेयजल की समस्या है, जो सिंचाई की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और अभी जो दिशा की बैठक हुई थी, जिसमें जितने भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, सभी की समीक्षा की गई और उसमें जहाँ जहाँ भी जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे कि पानी की, पेयजल की समस्या को हम कैसे इसका समाधान निकाल सकते हैं, जितने भी नल जल की योजनाएं थी सबकी समीक्षा की जाए, जहाँ पे मरम्मती की ज़रूरत है वहाँ मरम्मती की जाए
और जहाँ पे नया लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे नया लगाया जाए। वाटर टेबल का सर्वे किया जाए, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक बड़ी परियोजना जल मीनार के बारे में सोच सकें। तो ऐसी लगातार हर चीज़ों की समीक्षा हुई और इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए उस पे प्रायोरिटी पे हम लोग ले करके प्रशासन के साथ मिल करके, बाकी जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिल करके लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, लेकिन लोग जो कहते हैं कि अभी उतना गठबंधन उतना मजबूत नहीं दिख रहा है, कोई उस एक दूसरे से कुछ किसी के बन नहीं रहे, ऐसा भी कुछ माहौल है क्या? नहीं, देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से, आप देख रहे होंगे, लगभग हर जिले में जा रहा है। पांचों के पांचों प्रदेश अध्यक्ष पांचों दलों के जा रहे हैं, अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं जनता के बीच में। एनडीए की अपनी उपलब्धियां जो हुई हैं अभी तक पिछले कार्यकालों की, और आगे हमारा क्या भविष्य में प्लान है, उसको लेकर के आगे जा रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं अगर कोई छोटी मोटी घटना ऐसी आती है जहाँ पे कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए जो बड़बोलेपन का ये करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एनडीए के आधिकारिक न प्रवक्ता हैं न अधिकारी हैं, तो ऐसे में उनके बोलने को हम लोग बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। नेताओं के स्तर पे, जो एनडीए के नेता हैं उनके स्तर पे गठबंधन बहुत मजबूत है, सबका कमिटमेंट है और सब लोग बिहार चुनाव में इकट्ठे लड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं। और आपको ये नतीजा, जब बिहार विधानसभा के चुनाव का नतीजा आएगा तब आपको दिखेगा। चिराग पासवान जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बार बार युवाओं की बात करते हैं। एक और युवा की एंट्री हुई है निशांत की पोस्टर में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब हम लोग स्वागत करेंगे, हम लोग स्वागत करते हैं निशांत जी का। देखिए, राजनीति में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे एक युग ख़त्म हो और दूसरा शुरू हो, तो इसमें युवाओं को ज़रूर आना चाहिए, और ख़ास करके ऐसे युवा जिनको पहले से राजनीति का अनुभव नहीं, मतलब उनको पहले से पॉलिटिक्स में एक्सपोज्ड हों। निशांत जी का जो तजुर्बा है, एक जिस तरह से उनकी पिता की कार्यशैली रही है, मुझे लगता है कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। और युवा हैं, बिहार के लिए तत्पर रहे हैं, बिहार के लिए कार्य करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल लेंगे कि जमुई में 4 विधानसभा है जिला में, एक लोजपा के नाम से भी रहने की बात आ रही है सामने। देखिए, गठबंधन की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं, और आज के दिन जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन में बैठ करके बात होगी, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र है, तो बिल्कुल मेरा संसदीय क्षेत्र है, लेकिन ये गठबंधन का भी संसदीय क्षेत्र है, माना जाएगा। और ऐसे में जब गठबंधन के अंदर हमारी बातचीत हो जाएगी, तय हो जाएगा कि किस विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, तो इसकी खबर आप लोगों को भी दे दी जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जमुई सांसद अरुण भारती जी। अगली मुलाकात में मिलते हैं। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जम्मू से। थैंक यू।